कोरोना की दूसरी लहर ने बक्सर समेत पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से तबाही मचाई थी वो दिन हम सबको याद है कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे थे और एम्बुलेंस के अभाव में 4-4 दिन तक 100 अस्पतालों में पड़ा रहता था। लाशें शमशान घाट में इंतजार कर रही थी और जब लाशों को जलाने की जगह नहीं मिली तो लोग गंगा नदी में फेंक दिए। लेकिन बक्सर के लिए एक सुखद समाचार है कि बक्सर के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन का 2 प्लांट लग रहा है, एक प्रधानमंत्री केयर फंड से और दूसरा एसजेवीएन पावर प्लांट के द्वारा लगाया जा रहा है। हमारे साथ सिविल सर्जन बक्सर हैं जितेंद्र नाथ जी। जितेंद्र नाथ जी, कोविड काल में बक्सर सदर हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, क्या कहेंगे? हमारे सदर अस्पताल में एसजेवीएन के द्वारा 50 मेगा एम्पियर का जो है एक प्लांट लगने जा रहा है और प्रधानमंत्री केयर फंड से एक प्लांट 1000 का लगने जा रहा है, जो कि बहुत नज़दीक में हम लोग लगभग 20-22 तारीख तक उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारे अस्पताल में 150 पेशेंट के बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई ऑन द बेड अवेलेबल रहेगा। और इसी तरह का एक प्लांट हमारा एसडीएच डुमरांव में भी लगने जा रहा है 1000 एम्पियर का। तो जो तीसरी लहर एक डेल्टा प्लस आने की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर के हम क्या तैयारी कर रहे हैं? इसकी तैयारी में हम लोग अपने सदर अस्पताल में लगभग हमने कह दिया है कि 10 बेड का बच्चों के लिए अलग से ही इंडोर वार्ड बनाया जाएगा, एसएनसीयू उसका भी बनेगा, ऑक्सीजन प्लांट का बच्चे के लिए भी अवेलेबल रहेगा। और इस तरीके से हम लोग तीसरी लहर के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करेंगे तो हमारे समझ से और ये तीसरी लहर आने की उम्मीद भी बहुत कम रहेगी और हम लोगों का जान बचाने में ज़्यादा सहायक होंगे। जो सर दूसरी कोरोना काल थी, जो सबसे चरम पर जो कोरोना था अप्रैल और मई में, उस समय ऑक्सीजन को लेकर के परेशानियां तो थी हमारे यहाँ, बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के मदद के कारण यहाँ कभी भी ऑक्सीजन की कोई कमी दूसरी लहर में नहीं हुई और इस तरीके से हम लोग का भी अपना हॉस्पिटल और ये एडमिनिस्ट्रेशन और डीएम की मदद से हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलर रहा, कभी भी हमारे ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस की। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से तबाही मचाई थी पूरे हिंदुस्तान में, और आपको भी याद होगा कि 10 मई 2021 को बक्सर के चौसा प्रखंड अंतर्गत महादेवा घाट पर यूपी और बिहार के गंगा के तटवर्तीय जो गंगा नदी है उसके दोनों इलाकों में सैकड़ों लाशें नदी में तैर रही थी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से बक्सर के किरकिरी हुई और लोगों की नींद टूटी और सभी के सभी लाशों का पोस्टमार्टम करा करके विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर में कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचे और इस बीमारी, इस वैश्विक महामारी को बक्सर वासी मात दे सके, उसके लिए बक्सर के सदर अस्पताल में 150 बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन का 2 प्लांट लग रहा है, एक एसजेवीएन पावर प्लांट के द्वारा और दूसरा प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो हमारी तैयारी है और तीसरी लहर जो बात हो रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसे हराने में हम कितना सफल होते हैं। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।